ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे राहु महाराशि परिवर्तन के बारे में। राहु अभी तक वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब वक्री होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यह जो इनका प्रवेश काल का समय रहेगा 12 अप्रैल सायंकाल 3:29 पर वक्री होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, यानी एक राशि पीछे रेट्रोग्रेड। तो यह जो महाराशि परिवर्तन होगा इसका कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में पर्टिकुलरली 2 राशि लेके चलेंगे, कुंभ राशि और मीन राशि। इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब आगे बढ़ते हैं। राहु का जो संबंध है, एक तो इसका नील वर्ण है, नीली छाया है। आपको सभी को पता है जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु उसका ग्रास कर लेता है, अंधेरा हो जाता है, सूर्य भी छिप जाता है और चांद भी छिप जाता है। और नीली छाया है, छाया ग्रह हैं, लेकिन इनको 9 ग्रहों में शामिल किया गया। पर्टिकुलरली हमारे 7 ग्रह हैं, लेकिन इनको 9 ग्रहों की श्रेणी दी गई, क्योंकि आपके जीवन पर और आपकी जन्म कुंडली पर राहु केतु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और राहु का ऊपरी हिस्सा है और केतु का निचला हिस्सा है, यानी एक धड़ है तो एक पूंछ है। वो कैसे? समुद्र मंथन के समय पर जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु वेश बदलकर देवताओं की लाइन में खड़े हो गए। विष्णु भगवान ने उनको पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से इनका धड़ अलग कर दिया। अब एक हिस्सा ऊपर हो गया, एक नीचे। और आपकी कुंडली में जब राहु केतु बैठते हैं आमने सामने 7वें हाउस में होते हैं, यानी राहु से केतु सप्तम यानी सामने और केतु से राहु सप्तम। और यह आपकी जीवन को, आपकी जन्म कुंडली को बहुत प्रभावित करते हैं। कालसर्प दोष का निर्माण भी तभी होता है, एक साइड में सारे ग्रह आ गए तो कंप्लीट कालसर्प दोष बन जाता है, यानी इनकी छाया से वह ग्रह थोड़े पावरलेस हो जाते हैं, पूरा प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। और राहु केतु, कालसर्प दोष भी राहु केतु से ही क्रिएट होता है। और राहु का जो नेचर है ये चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, यानी चंचल स्थिति, चलायमान स्थिति, मेमोरी का लॉस, कंसंट्रेशन में कमी, नींद में प्रॉब्लम, हिस्टीरिया, मृगी। चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, कंफ्यूजन, मेमोरी का लॉस, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी। क्योंकि इसका सीधा संबंध ऊपरी हिस्से से ब्रेन से और बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिस हाउस में बैठा उस हाउस को भी प्रभावित करता है। और 3 दृष्टियां हैं, 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर, उसको भी प्रभावित करता है। केमिकल, जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशीले पदार्थ, केमिकल, लीकर, इन सब चीज़ों का संबंध भी राहु से। लेकिन शुभ स्थिति होने पर आपकी कुंडली में यह रंग से राजा बना देता है। अपनी दशांतर दशा में जब आता है, शुभ स्थिति हो इसकी और गोचर भी इसका सही हो, तो यह आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। अचानक समय समय पर बड़े धन की, बड़े लाभ की प्राप्ति कराता है, अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच भी नहीं सकते। और अशुभ स्थिति होने पर जैसा मैंने बताया, मेमोरी का लॉस करता है, हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, नींद में प्रॉब्लम आती है, हिस्टीरिया, मृगी, बेहोशी के दौरे पड़ने, बेहोश होना, यह सब चीज़ें भी क्रिएट करता है। तो मित्रों, इस वीडियो में पहले हम कुंभ राशि को लेकर चलते हैं, उसके बाद मीन राशि के बारे में बताएंगे। यहां पर जो परिवर्तन हुआ है यह आपके 3rd हाउस में हुआ है। बहुत शुभ स्थिति है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स, दिक्कत चल रही है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम राहु की बात करें तो राहु यहाँ से आपके 3rd हाउस में आ गए, आपके लगन से, आपकी राशि से। और 3, 6, 11वें भाव में राहु सदैव अच्छे फल देते हैं। अब ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन गई। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा आपके अंदर, आपका पराक्रम बढ़ेगा,
आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर अपने आत्मविश्वास के बल पर और पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू आपको बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको लाभ मिलेंगे, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आपके पड़ोसी, आपके मित्र वर्ग, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, उनसे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे लाभ मिलेगा, नए संबंध आपके स्थापित होंगे। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं कर्मचारी, उनका लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। तो यहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसके बाद पांचवी जो दृष्टि पड़ रही है, इसको बहुत शुभ नहीं कह सकते। दाम्पत्य जीवन पर पड़ी, समय समय पर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम, विवाह शादियों में कोई रुकावट, कोई दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़े डिफरेंसेस, मतभेद निखर कर उभर कर आ सकते हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर धोखा, चीटिंग या व्यवसाय बिजनेस में कुछ नुकसान उठाने को मिल सकता है। थोड़ा धैर्य और संयम रखें। जो भी काम करें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए करें, धैर्य संयम से करें। उसके बाद भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा भाग्य में थोड़ी सी रुकावट, तरक्की उन्नति में समय समय पर थोड़े व्यवधान। यहाँ पर आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। विदेशों की यात्राओं में थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें, कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप बिल्कुल निरंतर करते रहिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पर दृष्टि पड़ी है, 11वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, सॉरी। तो यह अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जहाँ से आय के स्रोत बने हुए आपके अदर सोर्सेज भी आपके बन सकते हैं। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर आपको हो सकती है। और उसके बाद जो आपके मित्र वर्ग हैं, जो एज में आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ प्राप्त करेंगे। तो यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जो स्थिति बन रही है, शारीरिक मानसिक संतुलन, चूंकि आपकी राशि से वहां पर तीसरे चले गए, शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर यहां पर स्ट्रांग हो जाएगी। और यहां पर आप धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। साथ में यहां पर हेल्थ की दृष्टि से भी ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। और साथ में यहां पर अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको करियर के लिहाज से स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहां से छठे भाव में है। करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, कोई चेंजेस, बदलाव आप ला सकते हैं। जितना परिश्रम, जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उसके दुगने फलों की आपको प्राप्ति भी यहाँ पर होगी। यह बहुत शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। उसके बाद आपको संतान का यहाँ पर लाभ मिलेगा, यहाँ से 11वें भाव में है। अचानक से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। इन 18 महीनों आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। कोई विवाह शादी के संबंध उनके बन सकते हैं, नौकरी लग सकती है, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी।
अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम आएंगे। और कोई कोर्स करना है, डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर देखिए मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है बहुत अच्छी स्थिति में है राहु का, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर राहु या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है तो यहाँ कुंभ राशि वाले जातकों को माना कि साढ़े सती से पीड़ित है, लेकिन यहाँ राहु बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। और अगर स्थिति अशुभ है तो फिर इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी और कठिनाई, बीच बीच में कठिनाई और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए उपाय के तौर पे जो आप शनि का उपाय कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, करते ही रहिए। ये आगे हम शनि राशि परिवर्तन के बारे में बताएंगे तो उसके उपाय भी आपको बता देंगे, पहले भी हम अपनी गत वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। अब इसके साथ आपको राहु के उपाय और करने पड़ेंगे। ओम गंग गणपति नमः, रांग रावे नमः। उसके बाद जो आप शनि का करते हैं कीजिए, हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कीजिए, और कुछ नहीं करते तो गणेश जी का ध्यान करके एक हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जब ग्रह आपके विपरीत स्थिति में हो तो फिर आपको हनुमान जी के शरण में आ जाना चाहिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की उपासना करें, उनकी शरण में जाएं, और 7 तरह का अनाज ले लें। उसको प्रतिदिन सिर के ऊपर क्लॉकवाइज साबुत अनाज ले लें, सतनाजा सब धान्य जिसको बोलते हैं, एक मुट्ठी रोज ले लें और सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और पक्षियों को डालना शुरू कर दें, तो थोड़े बहुत ही दुष्प्रभाव उनसे मुक्ति मिलेगी। और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ भी गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 2nd हाउस में हुआ है, तो थोड़ा पारिवारिक मतभेद, डिफरेंसेस, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, उसमें कोई नुकसान, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में नुकसान, परिवार वालों से मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ धैर्य और संयम और बुद्धिमत्ता का परिचय दें, और खास तौर से स्पेशली वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो या तो मौन रहे या उठकर वहां से चले जाएं, नहीं तो आपको आगे थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है परिवार वालों की वजह से। बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा हो सकता है, यहां पर यह स्थिति बन रही है। अब बात कर लेते हैं राहु की, तो ये जहां बैठते हैं पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को देखते हैं। पंचम दृष्टि 6th हाउस पर पड़ी, कोई शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर विश्वास ट्रस्ट कर सकते हैं, धोखा खा सकता है, कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में कोई व्यवधान, तरक्की में कोई व्यवधान, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ यहाँ पर आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके फल भी आपको उतने मिलेंगे। अचानक से गुप्त रोग आपको सता सकते हैं, गुप्त चिंताएं, तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज होना, चोट फेट, एक्सीडेंट, अंडर पार्ट्स के कोई आपको रोग, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ब्लैक मनी का काम करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी का अंडर टेबल कोई काम करते हैं, थोड़े सतर्क रहें, होशियार रहें, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, करियर के लिहाज से स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। यहाँ पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपका हो सकता है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे नौकरी में, नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस, इंक्रीमेंट्स, ये सब आपकी होने की संभावना रहेंगी। और जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ आप यहाँ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उससे 2 3 गुना फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो करियर के लिहाज से आपकी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो जातक विदेशों में उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे,
आपका विदेशों में आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह विचाराधीन है, वहाँ से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी, शुभ स्थिति है। और यहाँ पर भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, क्योंकि भाग्य स्थान से छठे घर में बैठे हुए 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है और तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। आप अवसरवादी बन जाइए और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, चाहे वो अवसर छोटा हो या बड़ा हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उठकर खड़े हो जाएं और थोड़ा उस दिशा में आप थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य आपको साथ दे रहा है, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे आप गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्राओं का लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, अच्छी स्थिति है। उसके बाद एक स्थिति और अच्छी बन रही है, क्योंकि आपके 4th हाउस से 11th हाउस में चले गए। 4th हाउस होता है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सुख। तो कोई मकान लेने की योजना है, कोई संपत्ति लेने की योजना है, वाहन लेने की योजना है, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब तक दिक्कतें, व्यवधान, परेशानियां आ रही थी, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे आपको राहत मिलेगी और भूमि, मकान, वाहन की आपको प्राप्ति होगी। थोड़ा प्रयास कीजिए, आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल क्रिएट होगा, समय समय पर लग्जरी आइटम्स बढ़ने के योग रहेंगे। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति बन रही है। देखिए ऑल ओवर मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो राहु का ट्रांजिट है मिश्रित फल लेकर आएगा, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है। अगर मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर संभवतः आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उसका एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। प्रतिदिन गणेश जी का ध्यान कीजिए और एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, हनुमान जी के शरण में आइए, तो काफ़ी दोषों से मुक्ति मिलेगी, दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। और 7 तरह का अनाज, साबुत अनाज, जिसको सब धान्य बोलते हैं, सतनाजा बोलते हैं, यानी 7 अनाज साबुत ले लें, घर में इकट्ठा करके एक डिब्बे में भर के तो उसको रख लें, 1 मुट्ठी रोज उसमें से निकाल लें, क्लॉकवाइज सिर के ऊपर 3 बार या 7 बार घुमाएं, ओम रावे नमः कहते हुए पक्षियों को प्रतिदिन डालना शुरू करें। देखिएगा धीरे धीरे आपको दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।